हिमालय की एक बर्फीली गुफा में जहां हवा भी जम जाती थी, एक साधु अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उनका शरीर शांत था, लेकिन उनकी चेतना ब्रह्मांड की यात्रा पर थी। सालों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें वो रास्ता मिल गया था, वो दरवाजा दिख गया था जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, जिसके अस्तित्व पर दुनिया शक करती थी। तभी गुफा के अंधेरे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि जैसे पहाड़ खुद बोल रहा हो। उस आवाज ने पूछा, क्या तुम सचमुच तैयार हो उस अनजान लोक की सीमा लांघने के लिए, जहां से आज तक कोई लौटा नहीं? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक इशारा है उस भव्य और रहस्यमयी दुनिया का, जो हमारी इस जीती जागती धरती के ठीक नीचे बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम नागलोक के नाम से जानते हैं। हमारे पुराणों और ग्रंथों में इसका जिक्र बार बार आता है, लेकिन इसे अक्सर एक कल्पना मान लिया जाता है। पर नागलोक केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऐसा लोक है जो समय की पकड़ से बाहर है और जहां से लौटना लगभग असंभव है। इसे काल मुक्त क्षेत्र कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां ना समय की सुई आगे बढ़ती है, ना शरीर पर बुढ़ापा आता है और ना ही किसी को मृत्यु का कोई भय सताता है। तो सवाल ये है कि ये नागलोक आखिर है क्या, और इसमें रहने वाले ये नाग कौन हैं? क्या ये सिर्फ जहरीले सांप है जैसा हम सोचते हैं, या फिर इनका रहस्य कुछ और ही है? चलिए आज इस पर पड़े रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और उस अनदेखी दुनिया की सैर करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, सृष्टि के महान ऋषियों में से एक प्रजापति कश्यप से। उनकी 13 पत्नियां थीं, जिनमें से 2 थीं बहनें, कद्रु और विंता। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत जलती थीं। उनकी ईर्ष्या हमेशा उनके रिश्ते पर हावी रहती थी। एक दिन अपनी बहन से श्रेष्ठ साबित होने की इच्छा में कद्रु ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने मांगा कि उसे 1000 शक्तिशाली और तेजस्वी नाग पुत्रों का वरदान मिले, जो देवताओं को भी चुनौती दे सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडों को जन्म दिया, जिनसे निकले नाग। ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये रूप बदलने की शक्ति रखते थे। इनकी आंखें आग की तरह दहकती थीं, इनकी फुफकार में जहर की ज्वाला थी और इनकी शक्ति देवताओं को भी टक्कर दे सकती थी। इनमें सबसे प्रमुख थे शेष, जो धैर्य का प्रतीक थे, वासुकी, जो शक्ति के सागर थे, और तक्षक, जिनकी गति और विष प्रलय ला सकते थे। इनके अलावा करकोटक, पद्म और महापद्म जैसे महान नाग भी थे। ये नाग देवता भी थे, रक्षक भी थे और विनाशक भी। इनका अस्तित्व प्रकृति की तरह था, जो जीवन देती भी है और सब कुछ मिटा भी सकती है। दूसरी तरफ विंता ने 2 अंडों को जन्म दिया, जिनसे अरुण और शक्तिशाली गरुण का जन्म हुआ। एक दिन दोनों बहनों ने अपनी ईर्ष्या में एक शर्त लगाई और धोखे से कद्रु ने वो शर्त जीत ली। शर्त हारने की वजह से विंता और उसके पुत्र गरुड़ कद्रु और नागों के दास बन गए। यहीं से नागों और गरुड़ों के बीच उस दुश्मनी की शुरुआत हुई, जो युगों युगों तक चली और जिसने कई घटनाओं को जन्म दिया। अब सवाल उठता है कि ये शक्तिशाली नाग रहते कहाँ थे? हमारे ग्रंथ बताते हैं कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे पाताल लोक। नागलोक इसी पाताल लोक का एक विशेष, सबसे भव्य और रहस्यमय हिस्सा है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इसका बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां की दीवारें सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि उन पर ऐसी नक्काशी है जिसे बनाने की कला इंसानों के पास नहीं है। छतें हीरे जवाहरात से इस तरह जड़ी हुई हैं कि वहां कभी अंधेरा नहीं होता और नदियां दूध और अमृत से बहती हैं। यहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है। यहाँ का जीवन सिर्फ आनंद, संगीत और ऐश्वर्य से भरा है। लेकिन नागलोक की सबसे रहस्यमयी बात है वहां का समय। कहते हैं नागलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीरे चलता है, इतना धीरे कि पृथ्वी के कई साल नागलोक के 1 दिन के बराबर है। इसका मतलब अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो जब तक वो वहां 1 दिन बिताएगा, पृथ्वी पर शायद सदियां गुजर चुकी होंगी। उसके अपने, उसका परिवार, उसका समाज, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। यही वजह है कि वहां से कोई लौट नहीं पाता। लौटने के लिए कुछ बचता ही नहीं। नागों के सबसे बड़े राजा थे शेषनाग। वो अपने भाइयों के क्रूर और अहंकारी स्वभाव से बहुत दुखी थे। वो शांति चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजपाट का मोह छोड़ दिया और हजारों सालों तक तपस्या में लीन हो गए।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक महान जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि शेषनाग अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण करेंगे ताकि सृष्टि में स्थिरता बनी रहे। उसी दिन से शेषनाग धैर्य और शक्ति का प्रतीक बन गए। लेकिन नागलोक में एक बड़ी समस्या थी। वहां का समय स्थिर था, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ था। इस संतुलन को बनाने के लिए शेषनाग, वासुकी और तक्षक ने मिलकर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ हजारों सालों तक चला। तीनों ने अपनी दिव्य शक्तियों, मंत्रों और तपस्या की सारी ऊर्जा को उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। यज्ञ के अंत में उस अग्नि से एक अद्भुत चीज का जन्म हुआ, एक नीले रंग का मणि जो किसी हीरे से भी ज्यादा चमक रहा था। लेकिन ये कोई साधारण मणि नहीं था, ये जिंदा था। उसमें से एक धीमी लयबद्ध रोशनी निकल रही थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। उसकी अपनी एक चेतना थी। उसे नाम दिया गया नागमणि। ये मणि अब नागलोक की आत्मा थी। इसमें समय को नियंत्रित करने, किसी को भी अमर बनाने और प्रकृति को संतुलित करने की अद्भुत शक्ति थी। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, ये मणि केवल उसी के पास रहेगी जो इसका सम्मान करेगा और इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। ये वस्तु केवल जागृत आत्माओं की है, तुच्छ इच्छा रखने वालों की नहीं। नागमणि को नागलोक के केंद्र में बने एक अमृत सरोवर में स्थापित कर दिया गया, जहां उसकी रक्षा स्वयं शेषनाग करते थे। समय का चक्र घूमता रहा। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन के पोते राजा जन्मेजय हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे। एक दिन उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो गई। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने क्रोध में एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी यज्ञ सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था दुनिया के हर एक नाग को भस्म कर देना। यज्ञ की अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि दुनिया के कोने कोने से नाग खुद ब खुद खिंचकर उस हवन कुंड में गिरने लगे। नागलोक में हाहाकार मच गया। हजारों नाग अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि नागों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। अगर सारे नाग मर जाते तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता। नागमणि की ऊर्जा भी अस्थिर होने लगी। ये देखकर शेषनाग ने खुद एक युवा ऋषि आस्तिक का रूप धारण किया और राजा जन्मेजय की सभा में पहुंचे। आस्तिक की आंखों में एक अद्भुत तेज था और उनकी वाणी में शांति की गहराई। उन्होंने राजा जन्मेजय से यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। राजा ने गुस्से में कहा, इन नागों ने मेरे पिता को मारा है, मैं इन्हें जड़ से मिटा दूंगा। तब आस्तिक ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे राजन, क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा विनाश लाता है। आपके पिता की मृत्यु एक श्राप का परिणाम थी, जिसमें तक्षक केवल एक माध्यम था। नाग कोई बुरे जीव नहीं है, वो प्रकृति के रक्षक हैं। वो जमीन के नीचे की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे धरती उपजाऊ रहती है। अगर वो नहीं रहेंगे तो ये धरती भी बंजर हो जाएगी। आस्तिक ने उन्हें नागमणि का रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे नागमणि समय और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है, और अगर नागवंश खत्म हो गया तो नागमणि भी नष्ट हो जाएगी, जिससे पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, नाग और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। आस्तिक के ज्ञान और शांति ने राजा जन्मेजय के क्रोध की अग्नि को शांत कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत यज्ञ रोक दिया। इस तरह एक युवा ऋषि के रूप में शेषनाग ने पूरे नागवंश को विनाश से बचा लिया। ये घटना हमें बताती है कि नाग कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि एक चेतना है, एक ऊर्जा जो जमीन के नीचे मौजूद है, जिसे कुछ वैज्ञानिक ले लाइंस या अर्थ एनर्जी ग्रिड भी कहते हैं। आज भी भारत में कई ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो नागलोक का प्रवेश द्वार है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास एक किला है जिसके नीचे एक पातालपुरी मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ से एक सुरंग सीधे नागलोक तक जाती है। इसी तरह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर नाम की एक गुफा है। ये गुफा जमीन के 90 फीट नीचे है और इसके अंदर का नजारा किसी को भी हैरान कर सकता है। लोगों का मानना है कि ये भी नागलोक का एक रास्ता है। इन जगहों पर जाने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभव महसूस किए हैं। उन्होंने बताया है कि इन सुरंगों के पास पहुंचते ही समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। घड़ियां काम करना बंद कर देती हैं और कुछ घंटों का सफर कई दिनों जैसा महसूस होता है। ये रहस्य समय के चक्र पर नागलोक के नियंत्रण को दर्शाता है।
तो नागलोक सिर्फ एक कहानी नहीं है, Farewell, ये एक ऐसी ancient सच्चाई हो cave. सकती है जो हमारी I step समझ से, now into हमारे the विज्ञान timeless से परे realm है। of Naglok. एक ऐसा आयाम जो हमारे साथ, हमारी धरती के नीचे ही मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया जहां समय रुका हुआ है और जहां प्रकृति के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय जीव रहते हैं। शायद वो साधु उस गुफा के दरवाजे को पार कर गया हो और उस दुनिया में पहुंच गया हो जहां से कोई नहीं लौटता, और शायद वो दरवाजे आज भी कहीं मौजूद हैं, बस हमारी नजरों से ओझल हैं, किसी सही साधक का इंतजार कर रहे हैं।